नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जिस तरह से येन केन प्रकारेण बाय हुक और बाय क्रुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखकर पूरा देश स्तब्ध है। समाज का एक वर्ग है जो मानता है कि राहुल गांधी सारी लक्ष्मण रेखाओं को लांघते जा रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार कानून और संविधान का उल्लंघन कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और प्रधानमंत्री के तख्ता पलट की गंदी साजिश कर रहे हैं। जरा सोचिए कि वो नेपाल मॉडल को भारत में दोहराने की साजिश कर रहे हैं। जिस तरह से नेपाल के युवाओं को भड़काकर उनको सड़कों पर लाया गया, हिंसा आगजनी करवाई गई और एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवाया गया, जिसके लिए आरोप है कि अमेरिका ने 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो मैंने आपको एक पिछले के वीडियो में बताया था। उसी तरह की साजिश भारत में रचने का आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने एक ट्वीट करके जैन जी का नाम लिया, जैन जी, जिसकी चर्चा नेपाल में हुई और कहा गया कि उन लोगों ने ही वहां पर तख्ता पलट करवाया सड़कों पर आकर के और पूरी ये हिंसा और आगजनी करके। तो राहुल गांधी ने जैन जी का नाम उस ट्वीट में लिया और उनसे कहा कि वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें और वोट चोरी को रोकें। मतलब वोट चोरी को रोकने की जिम्मेदारी उन्होंने जैन जी पर डाली है। जैन जी का नाम लेना और उन्हें इस तरह से भड़काना, देखिए राहुल गांधी की मंशा बिल्कुल साफ है। वो क्या चाहते हैं ये बिल्कुल साफ है। युवाओं को भड़काकर सड़कों पर लाना, उनको हिंसा के लिए उकसाना और किसी न किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलटना, तख्ता पलट करवाना, यही उनकी मंशा है। अब देखिए, भारत का संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार केवल संसद को है और जनता की मत पेटी को है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनी हुई सरकार को लोगों के मत से ही हटाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ये जैन जी को भड़काकर प्रधानमंत्री मोदी के तख्ता पलट का आह्वान कर रहे हैं। ये मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जैन जी को कि तुम सड़कों पे आओ, हिंसा करो और नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करो। देखिए, ये न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है। बिल्कुल सीधा हमला है ये। अब ये ट्वीट जो है वो किसी सामान्य राजनीतिक टिप्पणी की तरह का नहीं है कि उन्होंने कोई कमेंट कर दिया, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत असंवैधानिक तरीके से, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सत्ता परिवर्तन की साजिश का कहें तो एक दस्तावेज है। यह सत्ता परिवर्तन की साजिश अलोकतांत्रिक तरीके से कराने का प्रयास है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि जब कोई नेता लोकतंत्र की नींव हिलाने की कोशिश करे तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई ही राष्ट्रहित का धर्म बन जाती है। अब देखिए, जैन जी, संविधान बचाओ, वोट चोरी रोको, राहुल गांधी का यह नारा भारत के लोकतंत्र को अराजकता की आग में झोंक सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग किस तरह से पूरी तरह जायज लग रही है। उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि ये एक्शन क्या होगा। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो संदेश युवाओं को दिया है वो न सिर्फ प्रधानमंत्री के तख्ता पलट की मांग करता है, बल्कि ये एक तरह से कहें तो जो फ्री स्पीच है ना, जो भारत के लोगों को फ्री स्पीच की छूट मिली है संविधान के तहत, आर्टिकल 19(2) के तहत, उसका भी यह उल्लंघन है। अब संविधान जो ये कहता है कि जो सोवेरेंटी है, संप्रभुता है, वो पार्लियामेंट में है। ये कोई अनइलेक्टेड यूथ मॉब्स में नहीं है कि भाई युवाओं, देश के युवाओं सड़कों पे आ जाओ, सरकार बदल दो। ये उनके पास अधिकार नहीं है। संविधान कहता है कि जो संप्रभुता का अधिकार है वो संसद में है। सरकार रहेगी कि सरकार नहीं रहेगी, इसका फैसला संसद में होगा। ये कोई मॉबोक्रेसी नहीं है कि सड़कों पे यूथ आ जाएंगे और आप उनको भड़का करके कहेंगे कि तोड़फोड़ करो, हिंसा करो, जैसा नेपाल में हुआ वैसा करो और सरकार को पलट दो। ये नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और इस तरह की बात करना, ये जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19(2) में ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। भाई आप
इस फ्री स्पीच का फायदा उठा करके आप एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते कि जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो खतरे में आ जाए, संविधान का उल्लंघन हो। ये तो आप नहीं कर सकते ना। तो आप देखिए कि राहुल गांधी ने ये जो मैसेज दिया, जैन जी का जो आह्वान किया है, वो इसको कहा जा सकता है और कहा जा रहा है कि ये सीधा सीधा एक मैसेज दिया गया है कि संवैधानिक तरीके से चुने गए सरकार के मुखिया को आप अपदस्थ कर दें, आप उनका तख्ता पलट कर दें। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। इसलिए जो मांग उठ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो गलत नहीं है, ये तो हर कोई कह सकता है। अच्छा देखिए, ये जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं कि तख्ता पलट किया जाए, उसके लिए आधार वो क्या बना रहे हैं? कह रहे हैं इलेक्टोरल फ्रॉड है, वोट चोरी है। अब बताइए, वोट चोरी है अगर आप इस तरह का आरोप लगाते हैं जिसके आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आज तक उन्होंने जो भी प्रमाण देने की कोशिश की, चुनाव आयोग ने सबको गलत साबित किया। चुनाव आयोग ने यहां तक कहा कि भाई अगर आप ये मानते हैं कि आपके दावे सही हैं तो आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए, एफिडेविट दीजिए। राहुल गांधी भाग गए, उनको पता है कि एफिडेविट देंगे तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण तो है ही नहीं ना। उनकी मंशा तो तख्ता पलट करने की है, इसलिए वो शूट एंड स्कूट, दागो और भागो, ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि कोई भी आरोप लगा दो और भाग जाओ, साबित करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि ये वोट चोरी के नारे को वो कैसे वेपनाइज कर रहे हैं, उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके जो युवा हैं, जो जेन जी हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये फ्रॉड है। आप सोचिए किस तरह से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, पॉकेट में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के घूमते हैं, और एक संवैधानिक संस्था को किस तरह से वो बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ये डिसेंट नहीं है, ये डिसेंट नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड कोशिश है। नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है, जो जनमत मिला है, उसको डीलेजिटिमाइज करने का, इसको डीलेजिटिमाइज करने का ये कोशिश है। और आप देखिए जिस तरह से दुनिया में कहीं भी जब इस तरह की रिजीम चेंज होती हैं और जिसमें बाहर का दखल होता है, लोगों को सड़कों पे बुलाया जाता है, जैसा कि नेपाल में हुआ, तो वही ये कोशिश है। इसलिए ये जो मांग उठ रही है राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की, उस मांग में दम है। अच्छा देखिए, जब उन्होंने कहा राहुल गांधी ने युवाओं से कि भाई आप संविधान की रक्षा कीजिए, और वो खुद संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। भाई अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाकर के, वैसे भी बहुत सारे मुद्दों पे आप कोर्ट में गए हैं, तो आप कोर्ट में जाइए। ये मत कहिए कि वहां पे इलेक्टोरल रोल में एडिशन हो गया, घटा दिया गया। अगर आपके पास प्रमाण है आप कोर्ट में जाइए। वो कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। मतलब जो लीगल एवेन्यूज है आपके पास, ये जो कानूनी अधिकार है, आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये जो युवा हैं, जो यंग माइंड्स हैं, उनको आप भड़का रहे हैं। आप सोचिए किस तरह से आप संविधान की रक्षा तो नहीं कर रहे हैं, और उनको आप कह रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं कि तुम लोकतंत्र की रक्षा करो। अरे भाई आप रक्षा कीजिए ना, आप कोर्ट में जाइए, आपके पास प्रमाण है तो। और दूसरी बात है, आप ये समझिए कि ये एक तरह से समाज में विद्वेष फैलाने का भी काम है, क्योंकि आर्टिकल 51 ये कहता है कि हर किसी की एक कोशिश होनी चाहिए कि समाज में सौहार्द को बढ़ावा दे, हार्मनी को। यहां पे जो देश के युवा हैं, गौर से आप सुनिए इस बात को, देश के जो युवा हैं उनको आप देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप भड़का रहे हैं, तो देश के एक बहुत बड़े समुदाय को, अगर युवाओं के एक ग्रुप को हम समुदाय माने, तो देश के एक बहुत बड़े समुदाय को आप एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। और ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, उसी संविधान का जिसकी कॉपी आप पॉकेट में लेकर के घूमते हैं। तो आप समझिए कि इसकी वजह से भी उनके खिलाफ ये जो एक्शन लेने की मांग उठ रही है, उनकी गिरफ्तारी की जो मांग उठ रही है, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई दम नहीं है, उसमें बिल्कुल दम है। और देखिए जिस तरह से उन्होंने जैन जी को ये कहा है, तो भाजपा के नेताओं ने उन पर आरोप लगाया है कि पूरी तरह से नेपाल में जो जिस तरह से युवाओं ने वहां पे सरकार को पलटा है, और ये कहा जा रहा है कि वो फॉरेन इंस्पायर्ड है, फॉरेन एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। और राहुल गांधी के ऊपर ये जो आरोप लगते रहे कि वो विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से ये कहते रहे हैं कि भाई भारत में आप हस्तक्षेप कीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए, ये उसी की एक कड़ी है। तो मतलब एक तो विदेशों में जाकर के ये कहना कि हम नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, जैसा उन्होंने अमेरिका में कहा, ब्रिटेन में कहा, और अब वो नेपाल से प्रेरणा ले रहे हैं। सोचिए,
मतलब नेपाल में लोकतंत्र कब आया और भारत में लोकतंत्र कब आया? भारत में जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है वो विदेशी शक्तियों की मदद चाहता है और जो विदेशी एग्जाम्पल है उसको भारत में इंप्लीमेंट करना चाहता है। लोग इसको देख करके दंग हैं कि ये हमारा विपक्ष का नेता है। सोचिए, विपक्ष का नेता एक बड़ा जिम्मेवारी वाला पद है, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता पाना चाहते हैं और एक चुनी हुई सरकार को पलटना चाहते हैं, तख्ता पलट कराना चाहते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो वोट चोरों की मदद कर रहा है, आप सोचिए, एक संवैधानिक संस्था को आप ये कह रहे हैं कि वो वोट चोरों की मदद कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशन में जो फेथ है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उसमें जो लोगों का विश्वास है, आप उसको सीधे तोड़ रहे हैं। और जब ये विश्वास टूट जाएगा तो फिर चारों तरफ ये अराजकता फैल जाएगी। अगर आप लोगों को सड़कों पे इस तरह से बुलाएंगे, ये तो गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाएगी। आप गृह युद्ध को बुलावा दे रहे हैं, आप गृह युद्ध को बुलावा दे रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आर्टिकल 75 के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। और जब आप कहते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, तो मतलब संवैधानिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है, आप उसके तख्ता पलट की भी बात नहीं कर सकते, आप उसको डीलेजिटिमाइज नहीं कह सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। फिर तो आपका जो इलेक्शन है वो भी उसी दायरे में आ जाएगा। कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली, क्या वो सब वोट चोरी से आई थी? लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना। तो मतलब उसके पीछे कोई आधार नहीं है। ये सत्ता पाने की उनकी ये ललक है, वो जैसे बिल्कुल तड़प रहे हैं सत्ता के लिए और उसके लिए वो पूरी तरह से असंवैधानिक रास्ते अपना रहे हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये पूरे देश में फैल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एक गलत बात को आप बार बार दोहराते हैं तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो या तो वो अपनी बात को प्रूव करें या उनको इससे रोका जाए। यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट में जाकर के इनके खिलाफ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। तो जाहिर है कि वोट चोरी का ये झूठा नारा देकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक रूप से उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे हैं। ये युवाओं को अराजकता की आग में झोंकने का एक खतरनाक मंसूबा है जो देश की एकता और स्थिरता को तार तार कर सकता है। उनके खिलाफ एक्शन की मांग जनता का गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह से संविधान की रक्षा का आखिरी हथियार है। आखिरी हथियार है ये। न्याय का तकाजा है कि राहुल के खिलाफ एक्शन लेकर जेन जी को वोट की ताकत सिखाया जाए, न कि स्ट्रीट वायलेंस सिखाया जाए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।